नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के सभी सम्मानीय जो सदस्य हैं उनको और पदाधिकारियों को बधाई हो। हम लोगों ने जो पिछले मंथ में कार्रवाई की थी उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास में बाय पोस्ट आ चुका है। 2 पेज का लेटर है। इसमें हमने एजेंट की सुरक्षा और निवेशकों की धन वापसी के लिए व्यवस्थित जांच की मांग की थी और ये हमारे पॉजिटिव ही रहा है। मतलब और स्टार्टिंग में ही हम लोग शुरू से बोलते आए हैं कि ये जो कार्रवाइयाँ रहती हैं ये अस्थायी रहती है। बाकी ये चीज़ आपको कोर्ट भी नहीं दे सकते। अगर आप लोग कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में वकील के पास में आपने पिटीशन भी दायर करेंगे तो वो स्थायी हो जाता है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता सुरक्षा के लिए। और ये हम लोग जो कार्रवाई करते हैं इसमें ये रहता अस्थायी है। बाकी जो भी लोग इस कार्रवाई में शामिल रहते हैं उनके लिए सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी चीज़ हम 2017 में भी ले आए थे। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है, इस लेटर में तारीखें भी लिखी हुई, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे 3-4 ही तारीख दी हुई है कि जब जब हमारे लेटर नीचे उतरे हैं। अब देखिए ये जो समस्या है, मैं आज वैसे तो खुशी का है, बाकी मेरे लिए तब ये चीज़ आम हो गई है कि ये खुशी मैं तो पाती ही रहती हूँ। बाकी ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे कई लोग आत्महत्या करने पर उतारू है या कई लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो उन लोगों के लिए मैंने पहले भी कहा था कि संस्था आपके लिए खड़ी हुई है। किसी को भी ऐसा लग रहा है कि मैं चारों तरफ से फंस गया, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से संपर्क कर सकता है। देखिए ये जो चिट फंड वाला मैटर है, ये चिट फंड तो नाम दे दिया गया, कंपनियां चिट फंड कंपनियां है ही नहीं, फिर भी नाम दे दिया गया, तब हम भी उसी हिसाब से ही बात कर रहे हैं। जितनी भी कंपनियां प्राइवेट बैंकिंग कंपनियां हैं, इसमें जब 2015-16 में ये कंपनियां बंद हुई तो 2 समस्या थी। एक थी एजेंट की सुरक्षा, एजेंट या स्टाफ कर्मचारी की सुरक्षा, दूसरी थी निवेशकों की धन वापसी। ये 2 समस्या थी। उन 2 समस्या पे हमने रिसर्च करा और ये देखा कि निवेशक, अगर किसी निवेशक का 1-2 लाख रुपए अगर डूब भी जाता है, वैसे डूबना नहीं चाहिए, पर डूब भी जाता है या चोरी हो जाती तो वो कभी आत्महत्या नहीं करता। बाकी एक एजेंट या स्टाफ कर्मचारी, उसको अगर हद से ज़्यादा मानसिक तनाव, पुलिस वाले परेशान करें, निवेशक परेशान करे तो आत्महत्या कर लेता है। तो हमारे सामने हमें सबसे बड़ी समस्या चुनौती ये थी कि एजेंटों की सुरक्षा, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी उन्हीं को गलत बोल रहा था सभी। बाकी सारे संगठन निवेशकों की धन वापसी के लिए दौड़ रहे थे और वो धन भी नहीं मिला, सुरक्षा भी नहीं मिली। कई लोगों ने धरने प्रदर्शन रैली, ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी ऐसा कोई लिखित में उनके पास में नहीं है कि वो अपने लोगों को सुरक्षित कर सकें। हम लोगों ने अभी तक कोई धरना प्रदर्शन रैली नहीं की। एक बार हम लोग दिल्ली में धरना जरूर दिया है, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने कम से कम की मांग करी थी, 500 लोगों को ही लेके गए थे और वो भी सफल रहा था। तो कम से कम पूरे भारत में 8 प्रदेश पे हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर भी कार्रवाई की, सुरक्षा वाली कार्रवाई में हम सफल रहे हैं। तो 2 में से एक चीज़ हमारी सफलतापूर्वक हो गई। 2019 में एमपी में सीएम साहब ने जो घोषणा की थी उसके बाद में बहुत ज़्यादा केस बन रहे थे और उसके बाद भी हमने कार्रवाई की। 2020 में भी हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आए थे, पर वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही हंसते थे, इसलिए वो सिर्फ मेरे ही काम की रही, या फिर मैं जिसको सील साइन करके दे देती थी उन लोगों के काम की थी। उसके बाद अभी जब हम लोगों ने कार्रवाई की तो हम लोगों ने आप लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के विनती की थी कि आप लोग सिर्फ अपने हस्ताक्षर भेज दीजिए ताकि आप इसमें फरियादी बन जाएं। वहीं पे कई लोगों ने उनको रोका, कह रहे ये सारी चीज़ें तो हम करते आए हैं या हमने किया है, हमें रिजल्ट नहीं मिला, कुछ नहीं होता है, ऐसा करके। अब सोचो कि अगर वो व्यक्ति हस्ताक्षर के फॉर्मेट भेज देता, उसका क्या लग रहा था, 10 रुपये ही तो लग रहे थे केवल अपने फ़ोटोकॉपी निकालने को, और कुछ भी नहीं लग रहा था। ये लेटर के साथ में हमने जो भी लिस्टें लगाई हैं वो नीचे भी उतरेंगी। हो सकता है उन लोगों को कथन के लिए बुलाएं या नहीं बुलाएं, तो जिन लोगों की लिस्ट हमने लगाई थी उन लोगों को मैं सत्यापन करके दूंगी, सील साइन करके, और ये लेटर उनके भी काम का रहेगा। अब पूरे मध्य प्रदेश में कहीं से भी कोई सी भी कंपनी वाले अगर हमसे जुड़ के कार्रवाई करते हैं तो उनके लिए ये सुरक्षा वाले लेटर हमारे पास में आ चुके हैं। देखिए कई लोग आत्महत्या कर रहे, रास्ता नहीं मिल रहा, तो उन लोगों को ये है कि सुरक्षा की चीज़ें हमारे पास में है, आप आत्महत्या ना करें। अब ये पहले तो 2 ही समस्या थी, फिर बाद में और संगठन बने और लोग उसमें जुड़, मतलब ये कार्रवाइयाँ करते रहे और उन्होंने 2 समस्याओं को और बढ़ा दिया। एक समस्या तो खैर स्वतः ही बड़ी है और एक समस्या को लोगों ने बढ़ा दिया।
रिश्वत दे दे के अधिकारियों को भ्रष्ट कर दिया। जितने भी चिट फंड या कोई से भी आवेदन वगैरह जाते हैं तो पहले जो संगठन बने उन्होंने सेटिंग कर करके बस अपने आप को बचाने के लिए सेटिंग करी, पुलिस वालों को पैसा खिलाया। तो आज इस मामले में जहाँ पर भी शिकायतें होती है वहाँ पे क्राइम ब्रांच, EOW, हर विभाग वाला व्यक्ति पैसे की मांग करता है। तो अब हमारे सामने 3-4 चुनौतियाँ हो चुकी हैं, जिसमें से चलो ठीक है 4 चीज़ हैं। एक हम सुरक्षा वाली चीज़ें तो लेके आ गए, दूसरा धन वापसी के लिए हम कोर्ट में गए हुए हैं, और अन्य लोगों की अपेक्षा हम लोग जैसे दूसरे लोग सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में ही घूम रहे हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। अब ये जो कोरोना की वजह से तीसरी समस्या हमारे सामने भी खड़ी हो गई है कि कोर्ट में 2 साल से केवल और केवल इमरजेंसी केसों को ही लिया जा रहा है। वो चीज़ें हो रही है जो अभी तक कभी हुई नहीं थी, मतलब डिले हो रहा है। अगर कोर्ट नॉर्मल कंडीशन में चलती तो हमारे 1-2 कंपनी के रिजल्ट आ गए होते हैं। बाकी अब ये समस्या तो हमारे सामने आ गई है चौथे, और इस चौथी समस्या से भी हम निपटेंगे, भले थोड़ा समय लगे, ऐसा नहीं है कि हम हार मान जाएंगे ऐसा। और ये चीज़ जैसे ही नॉर्मल होती है, हमारे केसेस आगे बढ़ेंगे तो हमें रिजल्ट यहाँ से भी अच्छे ही मिलेंगे, विश्वास रखिए। बाकी कोर्ट जैसे सुचारू नहीं होते तब तक हमसे जुड़े हुए व्यक्ति के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो लोग घबराए नहीं, हमसे संपर्क में रहें और विश्वास बनाए रखें। क्योंकि अभी जिस तरह से संगठन अगर मान लो हार जाए या थक जाए और बैठ जाए, तो आपके लिए कौन खड़ा है कि जो आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा या आपके लिए लड़ेगा। तो हमें भी आपके साथ की ज़रूरत है, आपको विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। ये जो कोर्ट में उलझन आ रही है ये आगे से ही आ रही है, हमारी वजह से नहीं है। दूसरा ये कि हम अन्य कंपनियों की अपेक्षा, जैसे जिन लोगों के सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में केस लगे उनसे पहले, भले वो कितना भी समय लगे फिर भी उनसे पहले ही रिजल्ट लेके आएंगे, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में भले समय लग रहा है। तो आप लोग विश्वास बनाए रखें, ये मुझे आपसे चाहिए। और आप लोगों को अब ये सुरक्षा वाली कार्रवाई के लिए जब जब भी आवश्यकता लगती है आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी सुरक्षा वाली कार्रवाई करवा देंगे। अब रहा सवाल MP में, मैं 1.5 साल से MP से बाहर नहीं जा रही थी क्योंकि MP में समस्या ज़्यादा थी। मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बार बार कहा था कि MP में समस्या ज़्यादा है। ये पेपर आने के बाद अब मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये चीज़ें हमारे पास में रही और हमारे कोई और पदाधिकारी भी अगर आपकी कार्रवाई कराते हैं तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। अब मुझे लगता है कि मुझे उस क्षेत्र में मेहनत करनी चाहिए जहाँ पे कोई और नहीं है। मतलब संगठन तो है पर व्यवस्थित कार्य नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी मतलब इतना ऐसा लगता है उनको देखने के बाद में जैसे जीने के लिए तरस रहे हों। तो उस क्षेत्र में मैं अपना समय देना चाहूँगी। तो MP वाले अब जो भी हमारे पदाधिकारी हैं वो हम लोग जल्दी ही एक मीटिंग कर लेते हैं, ये सारे पेपर मैं आप लोगों को दे देती हूँ और आगे हमें क्या कार्रवाई करनी है उस चीज़ की जानकारी दे दूँगी। रहा सवाल जिसका केस लगा हुआ है वो चिंता नहीं करे, आपको संयम रखना पड़ेगा क्योंकि परिस्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत हो गई हैं। कोर्ट में सारी चीज़ें डिले चल रही है, उसमें मेरा या आपका कोई दोष नहीं है। वकील पे भी हम प्रेशर नहीं बना सकते। और जैसे कि अब हमारी दूसरी कंपनियां जो कि हम बार बार बोल रहे हैं भाई आप कोर्ट में केस लगा दो, कोर्ट में केस लगा दो, और 2 दिन से मेरे ही दिमाग में आ रहा था कि मैं आपको बोल रही हूँ कोर्ट में केस लगा दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि समस्या का जल्दी समाधान हो जाए। बाकी आप ही लोगों के सीनियर या फिर आप लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि भाई ये चीज़ तो हम करें। तो आज मैं उन लोगों का आह्वान कर रही हूँ, जैसे मैंने पहले आह्वान किया था कि भाई कोई भी सुरक्षा वाली कार्रवाई के लिए आगे आ जाओ, कोई और संगठन आता हो तो मैं पीछे हट जाती हूँ। तो आज मैं उन कंपनियों के लिए जैसे कि GN, स्पेशली GN के अभी क्योंकि आधी अधूरी फाइलें जमा है, बाकी वहाँ पे मुझे लग रहा है और मुझे जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे सीनियर पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई हम लोग केस लगा लेंगे। तो आज मैं आपको आह्वान कर रही हूँ कि आप अगर लगा सकते हैं तो आप केस लगा दीजिए। जो भी मेरे पास आया वो मैं आपको दे दूँगी, रिटर्न कर दूँगी, क्योंकि हम लोगों का समस्या का समाधान चाहते हैं, गुमराह करना नहीं चाह रहे। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो लोगों को गुमराह भी मत करिए प्लीज़। ऐसे ही साईं प्रसाद वाले भी हैं, साईं प्रसाद के सीनियरों को लग रहा है कि नहीं हो जाएगा, तो या तो आप आगे आके इन समस्या का समाधान करो, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर लोगों को मत रोकिए, क्योंकि समस्याएं वाकई में जितना लेट होते जाओगे, जैसे ये 2 समस्याएं तो आप लोगों के डिले होने की वजह से ही बढ़ा है। रिश्वत किसने दी? किसी भी छोटे व्यक्ति ने रिश्वत नहीं दी होगी, रिश्वत बड़े बड़े लोगों ने ही दी है और अधिकारियों की आदत बिगाड़ी है। सॉरी।
आज ये है कि यहाँ पे लाखों की मांग होती है, जितना तो इससे तो अच्छा है कि किसी पार्टी से समझौता कर ले और उसको पैसा दे दिया जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये रिश्वत वाले मैटर के लिए भी मैं लड़ूंगी, क्योंकि मैंने तो बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाने का ठान ही लिया है। तो जहाँ जहाँ पर भी रिश्वतखोरी वाला मैटर है वहाँ पे आप लोग हमसे संपर्क करें, हम इस विषय पे भी लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी चीज़ एक और जो मेरे दिमाग में आ रही थी, मैं थोड़ा सा मिस हो रहा है, जो भी ये चीज़ें करें। हाँ, सबसे मैंने अभी वीडियो बनाने का मेरा मुख्य कारण यही था कि जिन लोगों पे एफआईआर कट चुकी है, मैं पिछले 3 सालों से आप लोगों से मांग कर रही हूँ कि जिन लोगों पे एफआईआर कट चुकी, बुरा तो आपका हो चुका है, मैं आपका और कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। आप अगर विश्वास करके ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एफआईआर की कॉपियाँ दे देते हैं तो हम उन एफआईआर को कैंसिल करवाने के लिए भी मांग कर सकते हैं। बाकी वो अधिक संख्या में होना चाहिए, 1-2 अगर हुई तो संगठन पे बदनामी होगी कि संगठन ने किसी से पैसा खा लिया होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा। वकील तो मना ही करता है, वकील कभी नहीं कहेगा कि हाँ आप ये चीज़ में समझौता कर लो या आप फ्री हो जाओ, क्योंकि उसको फीस मिलती है। और हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो। तो हमारे पास में किसी भी कंपनी की अधिक से अधिक, मतलब हमें प्रदेश लेवल पर समस्या दिखानी, तो हमें अधिक से अधिक एफआईआर की कॉपियाँ चाहिए, और वो आप ही लोग मुझे दे पाएंगे, मैं खुद नहीं कलेक्ट करूँगी। तो ये सुरक्षा के लिए किसी को भी कोई समस्या है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे पास में लिखित में लेटर आ चुके हैं। धन्यवाद।